नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज की तारीख है 11 सितंबर 2024 और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल हम 5 मिनट के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही उपयोगी सीरीज है। कम समय में आप सभी महत्वपूर्ण सवालों को जान जाएंगे, उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। पीसीएस प्रेप चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन मिले और आप रोज पढ़ते रहें और अन्य लोगों को भी सजेस्ट कीजिए। अच्छा लगेगा तो लाइक का बटन दबा के तब जाइएगा। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के पक्ष के लिए कितने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है, ये सवाल है। आपको जवाब देना है कि इनकी संख्या क्या है। हो सकता है कि आपसे इनके नाम भी पूछे जाए, लेकिन ज्यादा जो प्रोबेबल क्वेश्चन है, ज्यादा उम्मीद है कि आपसे संख्या पूछी जाएगी, तो ये संख्या है 6। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसमें अगर नामों की बात की जाए कि कौन कौन इसमें चुना गया है, तो एक बार नाम मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूं, उसको आप जानते रहिए। द्वारकानाथ, एस द्वारकानाथ, अर्चना पाठक दवे, सत्यदर्शी संजय, ब्रजेंद्र चाहर, राघवेंद्र पी शंकर, राजकुमार भास्कर, इनको राजा ठाकरे के नाम से भी जाना जाता है। इनको एएसजी यानी कि सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है और ये अभी 10 सितंबर को नोटिफिकेशन सामने आया है। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो केंद्रीय हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, 2 पद इनके पास ऑलरेडी है, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। भाजपा सरकार में इनकी क्या वैल्यू आप जानते ही हैं। अमित शाह जी को संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया? तो इसका जो शुभारंभ है वो किया है राजीव रंजन सिंह ने। राजीव रंजन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ ये करने जा रहे हैं। और भारत, मतलब इन्होंने किया है, आप ऐसे याद करेंगे, भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र को ज्यादा विकसित करने के लिए, उसको स्थिर बनाने के लिए यह प्रयास है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक, जिसको टीसीसी बोलते हैं, इसका उद्घाटन किया? तो किसने किया है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किया है और इसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। ये क्लिनिक खोली गई है कहां पर? नई दिल्ली में। अगला जो सवाल है 5 नंबर सवाल, इसका जवाब आप लोग भी दीजिए। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वज वाहक बनाया गया था? यानी कि किन्होंने भारतीय झंडा थामा था जब समापन हो रहा था? तो ये हरविंदर सिंह और प्रीति पाल, ये दोनों नाम याद रखिएगा, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। तो हरविंदर सिंह जो है वो तीरंदाजी करते हैं और जो प्रीति पाल है ये धाविका है, ये दौड़ती है। और प्रीति पाल 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट भी है, 2 पदक जीतने वाली। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंच स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारत। अभी हम कल के क्वेश्चंस को रिवाइज भी करने जा रहे हैं, जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप लोग रिवीजन के साथ अगर ऐसे तैयार करते रहेंगे, जो उसके रिवीजन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे, या सारे क्वेश्चंस को भी हम रिवाइज कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि इसको रेगुलर देखिएगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे, आप क्वेश्चंस को भूले ना। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया? तो ये नई दिल्ली में किया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन का रूप केवल बदला है। इनमें कौन सा देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए मिनिमम एज तय करने जा रहा है? कौन सा देश मिनिमम एज तय करने जा रहा है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। अगर सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर मिनिमम एज तय होगी। जब मिनिमम एज तय हो जाएगी तो मैं डिटेल आपको बता दूंगा कि कैसे, कितने एज में क्या यूज हो सकता है। आपको बताना चाहता हूँ, रात 10 बजे हम लोग लाइव सेशन करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं 10,000 जीएस सीरीज की, जिसको देख के आप प्रीलिम्स एग्जाम निश्चित तौर पर पास कर सकते हैं। तो उसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करिए। इनमें से किस देश में तालिबान अपना दूतावास बंद कर रहा है? कौन सा देश है जहां पर अब तालिबान ने निर्णय लिया है कि वो अपना दूतावास नहीं खोलेगा, नहीं मतलब खुला रखेगा? तो ये देश है नॉर्वे। नॉर्वे से ये अपना दूतावास हटाने जा रहा है। और अंतिम सवाल है, सुखोई के लिए 240 इंजन बनाने का करार रक्षा मंत्रालय ने किस स्वदेशी कंपनी से किया है? किस स्वदेशी कंपनी से
ये करार किया गया है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से ये करार किया गया है 240 इंजन बनाने का। आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इसका पीडीएफ आपके लिए उपयोगी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आपको आसानी से इसका पीडीएफ मिल जाया करेगा। चलिए कल के प्रश्नों को हम बहुत तेजी से रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि कल के प्रश्न भी आपके तैयार रहें, कभी भी पूछे जाए तो आप आसानी से उनका आंसर दे सकें। थोड़ा सा समय जरूर बढ़ रहा है, लेकिन ये रिवीजन बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? एस जयशंकर। मिशेल बार्नियर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पद संभाला है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने संभाला फ्रांस का। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका तुरंत कमेंट में आंसर टाइप कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है, क्या हो जाएगा सही आंसर? ये हो जाएगा 8 सितंबर। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये चाइना में। यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता था यानिक सिनर ने। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब भी आप लोग कल पढ़ चुके हैं, इसलिए जवाब साथ साथ देते चलिएगा। सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे इसके पीडीएफ में, और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये तुहिन कांतदेव है। भारत ने पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में कुल कितने मेडल जीते? ये 29 मेडल जीते हैं, और इसमें से कितने गोल्ड हैं? आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट में इसको डाला है, तो कम्युनिटी पोस्ट आप देखा करिए, वहां पे क्वेश्चन का जवाब दिया कीजिए। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये रणधीर सिंह है। यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आर्यना सबालेंका ने। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 12% से घटाकर इसको कर दिया गया है केवल 5%। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये आपको कैसा लगा? रिवीजन करने में थोड़ा सा टाइम तो बढ़ा, लेकिन उसको रिवीजन टाइम में रखिएगा, उसको ये मत मानिएगा कि 5 मिनट के करंट अफेयर में। तो आप लोग इसको अगर पसंद करते हैं तो लोगों तक पहुंचाइए, अपने स्टेटस पर लगाइए, शेयर करिए, जिससे कि लोग इससे जुड़े और हम कंटिन्यू इसको चला सके। थैंक यू सो मच।